मो शिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी दूसरी शादी का लेई जून हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम चले जाओ? शिया, माँ, मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम मुझे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? मुझे बस दर्द हो रहा है। थोड़ा गर्म पानी पी लो। पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे 500 युआन दो, मैं इंटरनेट पर जाऊंगा। तुम्हारी क्या हालत है? तुम जानते हो मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। तुम्हारी आंखों में सिर्फ बेटा और पैसा है, मुझे बताओ। अगर भरण पोषण के लिए नहीं तो क्या तुम मुझे पालोगे? तुम यहाँ क्यों आए हो? पिताजी में कौन है? मुझे पिताजी मत कहो, तुम अपनी माँ के साथ समझ गए हो। आगे से मुझे परेशान मत करना पिताजी। मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता। हमने शुरू में ही तय कर लिया था। मैंने किम ताई को 1000 युआन भरण पोषण दिया। वह तुम्हें ले जाएगी। अब तुम पीछे हटना चाहते हो। मेरा एक प्रेमिका है, तुमने भी देखा है। आगे से मुझे परेशान मत करना पिताजी। उसकी बकवास मत सुनो। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जब से हम अलग हुए हैं, तुम्हारे सारे काम। मो शिया, क्या तुम खाकर बोर हो गए हो? तुम चले गए तो तुम कहाँ जाओगे? उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसके पिता ने उसे नहीं चाहा, मैंने चाहा। तुमसे एक मांस का टुकड़ा गिर गया। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? जीजाजी, आप आ गए। किम वेंगसिन, तो तुम यहाँ हो। मुझे एक गिलास पानी दो। तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारी बेटी से पूछ रहा हूँ। ये जानबूझकर नहीं था। मो शिया, तुम कहो, तुम मुश्किल से वापस आए हो। तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। क्या तुम नहीं देख सकते? हमारा परिवार एक साथ है ना? तुम कौन हो? मैं कब से बाहर देख रहा हूँ। ये तुमने जानबूझकर शिया को धक्का दिया। ये पानी मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। कईयन, तुम्हारी बेटी को परेशान किया जा रहा है। तुम उसे अनदेखा करते हो। तुम पक्षपाती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम ऐसी माँ हो? ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। असली माँ सौतेली माँ बन गई है। शिया, क्या तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत है? दादी शिया, तुम मेरे साथ हो। तुम हमेशा दादी की प्यारी हो। मेरा घर है, यह एक घर है। मेरा घर है, यह एक घर है। आज से शिया अपने भाई बहनों के साथ रहेगी। रहने का खर्च मैं उठाऊंगा। शिया, चलो चलते हैं। माता पिता के तलाक के बाद शिया, मेरे चचेरे भाई बहन मुझे मिल गए। दादी पहले जा रही हैं। यूयुए, ये तुम्हारी बहन शिया है। यूयुए, मैं हमेशा पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस घर में अपने भाई से बेहतर नहीं हूँ। दादी को उस पर दया आई, इसलिए हम उसे वापस ले आए। लेकिन वहाँ खून का रिश्ता है। मैं सिर्फ एक बुरा इंसान हूँ। किसने कहा? तुम हमेशा हमारी राजकुमारी हो। ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। फल धो दिए गए हैं। मुझे धोकर दो। अरे, मेरे लिए हस्ताक्षर करो। वाह, इतने ऊंचे अंक। यूयुए बहुत अच्छा है। मैंने 2 साल विदेश में पढ़ाई की है। कुछ लोगों के विपरीत, चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, वे केवल एक छोटे शहर के सीट प्रतिस्थापन हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यूयुए सबसे अच्छा है। चलो, तुम्हें हॉट पॉट खिलाता हूँ। बहन, मैंने परीक्षा दी और पहला स्थान प्राप्त किया। मैंने परीक्षा दी और मनोवैज्ञानिक ने मुझे प्रमाण पत्र दिया। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल ले जाऊंगा शिया। मेरा बेटा घर पर अकेला खाएगा। ठीक है, प्रदर्शनी देखने के लिए याद रखना। इतने लंबे समय से जूते चुराने के बाद वह अभी तक क्यों नहीं आए? वावा दीदी, तुम हर बार मेरे साथ माता पिता की बैठक में आओगी, ठीक है? ठीक है, मुझे पता था कि तुम मेरे प्रति सबसे अच्छी हो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और खरीदूंगा, ठीक है? नहीं, क्या हुआ शिया? क्या तुम्हें हाल ही में पैसों की जरूरत है? यूयुए ने एक हार खो दिया। क्या ये तुम्हारा हार है? मेरा हार। ठीक है, मैं तुम्हें अपने भाई बहनों से छीनूंगा और तुम्हें बदसूरत बना दूंगा। तुम किसी के बाल क्यों काट रहे हो?
जल्दी से शिया से माफी मांगो। क्या सिर्फ एक माफी काफी है? इस शिया के बाल। छोटी बहन अभी भी नासमझ है, भूल जाओ, मैं हॉल में नहीं जाऊंगी। छोटी बहन के उकसावे का सामना करते हुए मुझे क्या करना चाहिए? शिया के परीक्षा में प्रथम आने का जश्न मनाए। शिया, एक इच्छा मांगो। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल छात्रवृत्ति जीत सकूंगा। यह व्यर्थ है, भले ही आप एक इच्छा मांगें। मुझे केक खाना है। शिया, मैंने तुमसे पहले वादा किया था। मैंने तुम्हें इतना अच्छा बैग क्यों दिया? मैं भी चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं बस चाहता हूँ। शिया, तो ये बैग पहले छोटी बहन को दे दो। ठीक है, केक काटो। मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा टुकड़ा तुम्हारे लिए है। शिया, थोड़ा कम खाओ, उसे जाने दो। बहुत अच्छा दादी। वावा दीदी ने कहा कि यह कमरा मेरा होगा। क्या ये बुरा लगता है जब आपकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है? उन्होंने मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा खरीदी। मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं इसे कुचल न दूं। मैं इसे कुचल दूंगा। मैं भी। शिया, क्या मैंने तुम्हें वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें एक बैग खरीदूंगा? तुम अभी भी यूयूए से क्यों छीन रहे हो? छीनना? कौन किससे छीन रहा है? जहाँ मैं हूँ। तुमने बैग को फेंक दिया जैसे तुमने उसे फेंक दिया। मुझे महल में रहना चाहिए। क्या? मैंने शिया को तुम्हारे हवाले कर दिया। क्या तुम उसे इस तरह निशाना बना रहे हो? कौन उसे निशाना बना रहा है? क्या बड़े और छोटे गलत हैं? ये पहली बार है जब हम इंसान बने हैं। शिया को उसे क्यों जाने देना चाहिए? आज से यह घर मेरे नियमों के अनुसार चलेगा। जो कोई भी शिया को असहज करेगा मैं उसे 10 गुना अधिक असहज कर दूंगा। किसने मेरा नया फोन तोड़ा? ये शिया ने किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम मारते रहो। नाबालिगों को पीटने पर 3 साल की कैद। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? वह मेरे घर में क्या कर रहा है? वह मुझसे कैसे बात कर रहा है? यह वह ट्यूटर है जो मैं शिया के लिए लाया हूँ। सभी को शिक्षक पेंग पेंग कहा जाता है। दीदी, मैं इस बार कक्षा में शीर्ष 3 में आया हूँ। सच में? बहुत बढ़िया। पूरे दिन फोन पर खेलना और इतने ऊंचे अंक प्राप्त किए। क्या ये धोखा नहीं है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि कुछ लोग अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। ईर्ष्या? यह मुझे कूड़ेदान से मिला। तुम्हारे शरीर पर। इसे मुझ पर घसीटो। शिया, ये तुम्हारी पोशाक है। क्या यह इसके लायक है? तुम इतने नासमझ क्यों हो? यह मैं नहीं हूँ बड़ी बहन। तुम्हारी बर्फीली जमीन पर कोला है। रंग अलग है। चलो, मैं डर गया था। यह थोड़ा छोटा बोलो। वह छोटी बहन है। तुम दादी को मत बताना। बस दादी को बताओ कि मैं यूयूए को स्टेशनरी खरीदने ले गया। शिया सबसे समझदार है ना? चलो मनोरंजन पार्क चलते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। मैंने लुजी के लिए बीमा खरीदा है। कलाकार ने लिखा है कि यह तुम हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डर है कि तुम रोलर कोस्टर से गिर जाओगे। हमें दोनों हाथों से तैयारी करनी चाहिए। तुम भी आशावादी बनो। अगर तुम रोलर कोस्टर से गिर गए तो क्या होगा? क्या तुम बिना धोए बाल कोमा में चले गए? मैं नहीं जा रहा। मैं शिया के साथ फिल्म देखने जाऊंगा। बच्चे, इंतजार मत करो। लुजी, धन्यवाद पेंग पेंग। मैं तुम्हें मसालेदार स्टिक खिलाऊंगा। मुझे ये पसंद नहीं है। बहुत प्यास लगी है, मुझे इंतजार कराओ। आज ये सब मसालेदार क्यों है? ये सब यूयूए के लिए है। यूयूए को पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो नीचे जाओ। छोटी शिया इतनी बड़ी हो गई है और नखरे कर रही है। खाओ, तुम इतना तीखा कैसे खा सकती हो? यहाँ की मिर्च बहुत फीकी है। मैं इसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुम कहाँ से हो? मैं पिंगशांग से हूँ। चलो। दादी को खुश करना नहीं जानते। मैं तुम्हें चाटने दूंगी। तुम अपनी बहन को छोड़ दो। मैं देखती हूँ तुम दादी के साथ कैसे। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पर फिर से किसी ने कीफू किया। तुम इतनी स्पष्ट रूप से झूठा आरोप लगा रही हो। तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? तुम्हारे जैसे लोगों को एक पीढ़ी को बाहर निकालना चाहिए। तुमने अभी तक नहीं लिखा है। तुम छोटी शिया से मेरे लिए लिखवाओ। ठीक है। छोटी शिया, अपनी बहन के लिए होमवर्क लिखो। मैं
तुम बड़ी बहन हो, एक उदाहरण पेश करो। मुझे एक मक्खी बुलाने दो, मुझसे दूर रहो। दादी, मैंने छोटी शिया से अपनी बहन के लिए होमवर्क लिखने को कहा और मैं गलत हूँ। टोफू हर जगह इस्तेमाल होता है, तुम्हारे पास नहीं है। यूयू, ये सब तुम्हारी वजह से है। छोटी शिया, कुछ अच्छा खाने जाओ घर पर, उनसे गुस्सा मत करो। धन्यवाद दादी, मैं देखती हूँ तुमने बाहर कुछ किया है, कौन तुम्हारी मदद करेगा। 2 कबाब चाहिए, एक 3 युआन का। 2 5 युआन के। तुम्हें चाहिए 2 कबाब, एक 3 युआन का, 2 5 युआन के। मुझे 2 में चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, तुम इस तरह स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती, दादी को नहीं बता सकती। ये बूढ़ी औरत कुछ नहीं जानती, मैंने ये चाल कई बार आजमाई है। हाँ, थोड़ी देर में तुम्हारे हिस्से के पैसे मुझे भेज देना, सच में ऐसा आजमाना चाहती हूँ। गलत भुगतान हो गया, मैं आपको बाद में भुगतान कर दूंगी। धन्यवाद बेटी, दादी तुम्हें खिलाएंगी। तुम अच्छा इंसान बनना पसंद करती हो, मुझे नहीं चाहिए दादी। बाद में जब वे कुछ खरीदे तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। बहुत से लोग भुगतान स्क्रीनशॉट का उपयोग करते हैं, आत्मा को पार करो। तुम कहती हो मेरी बूढ़ी आंखें धुंधली हो जाएंगी। मुझे लगा मैंने देखा कि उसने मुझे भुगतान किया या नहीं। मिल गया छोटी शिया, मैं आ रही हूँ दादी। तुम बस पैसे आने की आवाज सुनो और उन्हें सामान दे दो। धन्यवाद बेटी, संतोषजनक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा चरित्र इतना खराब होगा। मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। मैं अपनी बहन के लिए उससे संपर्क करती हूँ, उसने मुझे धक्का दिया। तुम क्या हो, मैंने तुम्हें छोटी शिया को धक्का देते देखा है। तुमने अभी तक छोटी शिया से माफी नहीं मांगी है। मैं स्पष्ट रूप से यूयू, ये बच्चा, मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। छोड़ो छोड़ो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चाल इतनी कारगर होगी। मुझे 2 में चाहती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं दोगी मैं वानर दीदी को बता दूंगी। कसू यूयू, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं सफाई नहीं करना चाहती थी। यूयू, देखो छोटी शिया कितनी समझदार है, वह स्वेच्छा से घर के काम में मदद करती है। तुम क्या करती हो, सारा दिन उसके साथ खेलती हो। दीदी, उसने जानबूझकर किया। दीदी, मुझे इस बार मासिक धर्म आया है, बस पेट में थोड़ी तकलीफ है। तुम अपनी बहन को टीवी देखने दो, तुम ऐसे हो काम मत करो। तुम बड़ी बहन, घर के काम में मदद करो। तुम जानते हो मेरी चाल सच में कारगर है। अब भाई बहन सब मेरी तरफ हैं। ये सिद्धांत सरल नहीं है, इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं देखती हूँ तुम वानर दीदी के साथ कैसे तुम वापस आ जाओ। जाने की मनाही है, तुम्हें छोड़ दो। यूयू, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी इंसान हो, मुझे बहुत निराशा हुई है। वह नाटक कर रही है। क्या नाटक कर रही है? तुमने नहीं देखा कि छोटी शिया रो रही है? तुम अपने कमरे में जाकर अच्छी तरह सोचो, ये घर मेरा अच्छा सामान है। निश्चित रूप से बहुत महंगा होगा। मामी जल्दी करो, वे वापस आ गए हैं। वापस आ गए। चाची, मैं शहर में यूयू का पंजीकरण कराने का इरादा रखती हूँ। यहाँ कुछ दिन बिताओ। ये घर क्या मैं इसमें नहीं हूँ? नहीं। सब हरी सब्जियाँ क्यों हैं? मुझे भुनी हुई मछली चाहिए। घर में बस यही सब्जियाँ हैं, मुझे परवाह नहीं। 100 युआन। ठीक है प्यारी बेटी, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। शियूरों, तुम यूयू को इतना बिगाड़ रही हो, यह उसे नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वैसे भी अगर मैं उसे लाड़ नहीं करती तो कौन करेगा? उसे दूध छुड़ाने का समय हो गया है ना? जिंक्सी, अपना पुरस्कार ले लो। सब जड़ी बूटियों के साथ रख दो। जब मैं देखती हूँ कि स्कूल के बाद दूसरे छात्रों को लेने कोई आता है, मुझे सचमुच अपनी माँ की बहुत याद आती है। बहुत मजेदार। जिया, तुम पूरे दिन अपनी बहन के साथ माँ को क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह मेरे जाल में फंस गई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे उकसाता है। क्या तुम थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती? या तुम बोर्डिंग स्कूल चली जाओ ताकि घर में हंगामा ना हो। हे शिक्षक गाओ, क्या तुम हमारे जिया के लिए बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था कर सकते हो? इतनी कम उम्र में तुम्हारे मन में इतनी बुरी चालें हैं, तुम सिर्फ यूयू को परेशान करना जानते हो। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हारी माँ नहीं है? जल्दी से अपने घर वापस जाओ। तुम किसे जाने के लिए कह रहे हो? आज मैंने अपनी बात कह दी है। पूरे दिन घूमना कोई भी जिया को नहीं ले जा सकता। इस घर से भविष्य में संपत्ति तुम्हें अगली जिंदगी में भी नहीं मिलेगी। थोड़ा कम हमला करो, मैं सप्ताहांत पर वापस आऊंगी। कल घर आ रहे हो? मैं तुम्हें एक खुशी दूंगी। मैं वापस आ गया हूँ।
你别碰我！我的衣服！你还摔我奖杯呢！男孩子的下面的，我不服！男孩子的下面的，我不服！小夏，快起来！ तो तुम जिया को इतना बड़ा होने दो। यह मेरा नियम है। जिया मुश्किल से एक बार वापस आती है। तुम्हारी बेटी मुसीबत खड़ी करती है, तुम अपनी बेटी की रक्षा करती हो, मुझे भी अपनी बेटी की रक्षा करनी होगी। अगली बार मैं व्यक्तिगत रूप से उसे सबक सिखाऊंगी। जिया चलो, चिंता मत करो, माँ तुम्हें उसे भगाने में मदद करेगी। जिया तुम अपनी दादी को तुम्हें लाड़ करने देती हो और अपनी बहन को इस तरह मारती हो। क्योंकि दादी यहाँ है मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। और देखो ये क्या है, तब तुम कहोगे कि जिया ने तुम्हें मारा। तांग वान लू चान वे दोनों मूर्ख हैं। बूढ़ी औरत से भगाना बहुत आसान है। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैंने तुम्हें अपनी असली बहन माना था। वानर बहन, तुम्हारे दिमाग के साथ विदेश में पढ़ाई करने के बारे में क्या? जिया यह वह फूलदान है जिसे तुम्हारी दादी सबसे ज्यादा पसंद करती है। तुमने इसे क्यों तोड़ दिया? दादी, जिया तुम फिर से अपनी बहन से क्यों लड़ रही हो? माफ करना दादी, तुम जाओ। तेंदो गेट तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो? तुम क्या कह रही हो? मैं देखती हूँ कि तुम छोटी हो। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत सम्मान दिया है, लेकिन तुम बार बार मेरी सीमा को चुनौती दे रही हो। तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जाओ दादी। मैंने तुम्हारी सीमा को कब चुनौती दी? मैंने नहीं किया। जिया मेरी सीमा है। दरवाजा वहाँ है, मेरे साथ चलो, बिल का भुगतान करें। जिया तुम स्कूल नहीं जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे छात्रावास में कैसे आए? मैं तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम स्कूल में क्या कर रही हो। इतना पैसा खर्च कर रही हो। आज कौन सी तारीख है? मुझे पैसे के लिए फोन कर रही हो? बहन, मैंने हाल ही में पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है। पैसे मैं तुम्हें हर महीने 800 देती हूँ। क्या ये काफी नहीं है? मैंने देखा कि तुम ऊपर हो। तुमने उन्हें सब कुछ खोलने और इस्तेमाल करने के लिए भी कहा। शैम्पू पानी बंद करो। तुम अभी भी इतना इस्तेमाल कर सकती हो। तुम क्या करती हो? पूरे दिन सिर्फ तस्वीरें लेती हो। बस, मैं तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगी। जिया, आज रात भुनी हुई मछली का ऑर्डर दें। तुम अभी भी बाहर से खाना ऑर्डर करने की हिम्मत करती हो? तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक छात्र को एक महीने में कितना खर्च करना पड़ता है। चलो, यह जिया का रोज का कैंटीन स्पेशल है, 6 युआन प्रति सर्विंग। ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए गणना करती हूँ। 3 भोजन प्रतिदिन मान लीजिए 12 युआन, 30 दिन प्रति माह। देखो 380 चले गए। ये भी सिर्फ 300 से ज्यादा है। मैं उसे एक महीने में 800 देती हूँ। चलो मेरे साथ आओ। लड़कियों को हर महीने इस्तेमाल करना पड़ता है। 2 पैकेट 24 टॉयलेट पेपर, 1 पैकेट 15। ये रिसाइकल नहीं हो सकते हैं ना? शैम्पू खरीदें, एक पाएं एक मुफ्त। यह सस्ता है। क्या ये बहुत बचत नहीं है? 203। दादी, इस महीने का क्लास फंड 80 है। आप लोग मुझे ट्रांसफर करना याद रखें। ठीक है, चला गया मैं भी। शिया तुम्हारा क्या? कल क्लास में खाना है। मैं नहीं जाऊंगा। क्या मैं थोड़ा कम ट्रांसफर कर सकता हूँ? मेरे पास अभी केवल 5 हैं। आप हर क्लास एक्टिविटी में नहीं जाते हैं। क्या आप इतने गैर सामाजिक नहीं हो सकते? देखो, छात्रों के बीच भी सामाजिक संपर्क होता है। कहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। सोचो, महीने में 800 काफी है। मैं डरती हूँ कि वह मुझे बर्बाद करने नहीं देगी। मैं उसके भले के लिए कर रही हूँ। तुम एक ब्रांड नाम हो। तुम दिन भर पैसे न होने की बात क्यों करते रहते हो? हर दिन शिया को वह विचार देते हो, व्यवहारिक कमी। सबसे डरावना नहीं है, डरावना यह है दिल को गरीब बना देना। चाची, आप दोपहर में यही खा रहे हैं? हाँ, घर गरीब है, हम सिर्फ हवा पी सकते हैं। थोड़ा कम पियो, तुम्हें रात में भी पीना है। दादी, क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम हमें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करोगे? सिर्फ यही खिलाओगे? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि गरीब घर के बच्चे कैसे बड़े होते हैं। बिजली का बिल फिर बढ़ गया है। इतनी ऊंची कीमतें मैं कैसे जी सकता हूँ? तुम जल्दी से पढ़ो, आज रात 12 बजे तक नहीं पढ़ोगे। सोना मना है। चाची, तुम युआन को इतना पढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। बिजली का बिल कम नहीं होगा, किताबों में सोना है। वह जितना ज्यादा पढ़ेगी हम उतना ज्यादा कमाएंगे। तुम जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। चाची, तुम युआन को सिर्फ 4 घंटे सोने दो। समय ही पैसा है। हमारा परिवार इतना गरीब है कि बर्तन भी नहीं है। क्या हमें समय से नहीं कमाना चाहिए? लेकिन मैं हर दिन इतनी जल्दी उठता हूँ। हमारा परिवार अभी भी बहुत गरीब है। वह इसलिए है क्योंकि सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च हो गया है, इसलिए तुम्हें और मेहनत करके मुझे चुकाना चाहिए। जल्दी से पढ़ने जाओ। आओ युआन खाओ, जल्दी खाओ। माँ, ये केले कड़वे हो गए हैं। कड़वा खाओ, मीठा फल पाओ। क्या तुम जानते हो कि फल कितने महंगे हैं? हमारे परिवार की स्थिति को देखते हुए तुम बर्बाद कर रहे हो। जल्दी खाओ, मुझे दो बर्बाद मत करो। चाची, हेलो शिक्षक जियान, आपका बच्चा लगातार स्कूल छोड़ रहा है। उसे बाहर न निकालें, बाहर निकालें। शिक्षक ने कहा कि तुम स्कूल छोड़ रहे हो। कहा कि तुम क्या करने गए थे?
मैं क्या करने गया था? मैं पैसे भेजने गया था। तुम क्यों? क्योंकि हमारा परिवार गरीब है। मैं कड़ी मेहनत से पढ़ता हूँ तो क्या फायदा? हमारा परिवार अभी भी उतना ही गरीब है। मुझे अभी भी हवा पीनी है, थोड़ा फल खाना है। मैं और नहीं जीना चाहता। क्या तुम्हारी माँ ऐसी होती है? दुनिया में कौन सा पिता या माँ अपनी क्षमता के भीतर अपने बच्चों को सबसे अच्छा नहीं देता? और तुम गरीबी का रोना रोते हो, उसे गरीबी से मार देते हो। ये केवल उसे बनाएगा, पीठ और हाथ बिना दृष्टि के। युवान्यून देखा, ये गरीब परवरिश का नतीजा है। क्या तुम चाहते हो कि शिया आत्मविश्वास और स्वस्थ रूप से बढ़े, या तुम उसे जीवन भर हीन महसूस कराना चाहते हो? गरीब परवरिश या अमीर परवरिश से बेहतर है प्यार से परवरिश। शिया देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा लाया हूँ। मुझे माफ करना शिया, मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत सख्त था। भविष्य में तुम्हारे जीवन यापन के खर्च के लिए मैं तुम्हें एक और चीज दूंगा। धन्यवाद बहन। जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम मुझे फिर से मिलोगे। रुको रुको पिताजी, तुम लड़के हाथ छोड़ो। तुमने शिया को पहले गेंद की तरह इधर उधर फेंका, अब तुम उसे वापस चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई रास्ता नहीं है। मैंने आज अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्या तुम उसके साथ जाओगे या दादी के साथ? दादी तुम्हारी राय का सम्मान करती है। हम घर पहुंच गए। जल्दी अंदर आओ, उसके घर को बर्बाद होते हुए देखो। मैंने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। आओ शिया खाओ। ये सब सुअर का खून जैसा क्यों है? जो भी खाओ खाओ, आओ आओ जल्दी, ज्यादा खाओ। शिया, खजूर बहुत मीठे होते हैं। ठीक है पिताजी, आप हाल ही में मुझे ये खून बढ़ाने वाली चीजें क्यों खिला रहे हैं? पिताजी तुम बहुत पतले लग रहे हो। आओ थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ। कल पिताजी के साथ अस्पताल चलते हैं, एक शारीरिक जांच करवाते हैं। पिताजी की सेहत में कुछ दिक्कत आ गई है। किसी को मुझे खून देने की जरूरत है। मैं तुम्हें अपना पिता मानती हूँ, तुम मुझे अपना। छोटी शिया, तुम वापस आ गई हो। मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, असली पिता। क्या तुमने कभी एक पिता के रूप में एक दिन का कर्तव्य निभाया है? तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। मैंने तुम्हें वापस लाया, इतने लंबे समय तक सेवा की। तुम कहती हो कि तुम चली जाओगी, अब तुम मेरे साथ अस्पताल चलो। चलो डॉक्टर, क्या उसे कोई संक्रामक बीमारी है? अगर नहीं तो वह मुझे खून देगी। आपकी बेटी की सेहत में कुछ समस्या है, शायद वह खून नहीं दे सकती। क्या वह कुछ भी नहीं खा सकती? वह एक बोझ है। उसकी बीमारी तुमसे ज्यादा गंभीर है, उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। वह मेरी बेटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरों को दूसरा मौका देना। मैं खुद उसे चाकू देने वाली थी, मुझे खुद फेंक दिया गया। रोना बंद करो, कमरा साफ करो, वह कमरा जहाँ मैं पहले रहती थी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे पिता की औरत हूँ। बेशक मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है, मैं अब यहीं रहूंगी। वैसे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम मुझे माँ कह सकती हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। बाहर जाओ, मुझे मत उकसाओ। तुम्हारे पिता ने मुझे एक बड़ी रकम दी और भाग गया, वरना तुम पैसे उधार लेकर चुका दो, फिर तुम मेरी देखभाल करोगे। वैसे भी वापस आने पर कोई तुम्हें नहीं चाहता। जल्दी से खाना बनाओ, मीठे और खट्टे रिब्स मत बनाना। तुम ये क्यों करोगी? क्योंकि यह मेरा घर है। कपड़े धोना और खाना बनाना अब तुम्हारा काम होगा। अगर तुम नहीं करना चाहती तो चले जाओ। ठीक है, मैं करूंगी। तुमने कपड़े धोने की मशीन का इस्तेमाल क्यों किया? मुझे ये जानना है। मेरे पास इतना होमवर्क है, मेरे पास जानने का समय कहाँ है? तुम्हारे पास बहुत होमवर्क है। क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने में मदद करूं? भूलना मत, अब से तुम्हारी ट्यूशन फीस में भरूंगी। या तो अच्छी तरह काम करो या मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल कर सकती है तो मैं तुम्हें माँ कहूंगी। इस बार मोनी की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि मत आना। तुम वापस क्यों आए? तुम अब उसकी संपर्क व्यक्ति हो। तो ये छोटी शिया है। हर बार माता पिता की बैठक में कौन आता है? माता पिता अलग अलग होते हैं। तुम पीछे क्या भौंक रही हो? छोटी शिया, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? रुको। क्या तुम्हें पता है कि पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम अच्छी नहीं हो। जागो छोटी शिया, जागो। क्या हुआ तुम्हें? छोटी शिया जागो। चली जाओ, मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मरना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, एक कैंडी खाओ। मैं तुम्हें भेज दूंगी। तुम्हें क्या बीमारी है? दवा विषाक्तता। लोग कहते हैं कि अगर आपको छात्र नहीं मिलते तो आप मर जाएंगे। यह क्या है? मुझे पेट का कैंसर है। मैं तुम्हें बताती हूँ, बीमार होना डरावना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिकता है। जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो। मैं पहले चलती हूँ, तुम टेकअवे छोड़ दो।
还给我。不给。 डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? तुम फिर से सच में बुरी लड़की। 这是我妈 मैं आधा करूंगी आधा बांट दूंगी। 分你一半。起床啦！ मैं प्यार करने जा रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? 哎呀， बीमारी व्यायाम में है। 运动，快， चलो चलो। नमस्ते, जब तुम चोरी करते हो तो घबराओ मत, ये दर्द नहीं करेगा। फिर भाग जाओ। 我爸知道我生病之后就跑了。 मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली और मेरी परवाह नहीं करती, हर दिन मुझसे मिलने आने वाला। मेरी सौतेली माँ है जिसका मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बीमार होकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा नहीं कह सकते। जब मुझे पहली बार पेट के कैंसर का पता चला था, डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि मेरे पास केवल 3 महीने बचे हैं। नतीजतन मैं 1 साल और टिक गया। मैंने भगवान से समय चुराया है। वैसे भी जीवन सबसे कीमती है। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, 好， जल्दी खाओ। 吃。 हम 光，那乌云揉成团。 जीत गया। यह क्या है? 哇，你也太厉害了吧！ 这算什么呀？ क्या हम नस से छिपकर निकलेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे? 线吧， तो मैं कहूंगा ये तुम्हारा है, मेरा है। 是你，这是我的。 तुम। मैंने सोंगची को ढूंढ लिया है। 宋琦，医生说我找到肾源了。阿姨，宋琦呢？ कभी नहीं सुना। 能不能赦免灰色的人间？别交换把日月冰封的眼泪。小夏，对不起，是我骗你。 जब मैं तुमसे मिला तो मैंने पहले ही अपना फोन बंद कर दिया था। केवल 3 महीने बचे हैं, लेकिन जीवन में अभी भी बहुत उम्मीदें हैं और मैं केवल कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। भविष्य में तुम्हें अच्छी तरह से खाना चाहिए, अधिक व्यायाम करें और देर रात तक न जागें। वास्तव में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में तुमसे मिलना, मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें मेरे हिस्से को साथ ले जाना चाहिए। अच्छी तरह से जियो। तुम आखिरकार जाग गए। 拜拜。每一瞬间都很绝。 你能不能帮我倒杯水？ 你可算醒了， ये लो नज, वह जाग गई है। 他醒了。 मैं पहले ही जा चुका हूँ। तुम्हारी माँ ऐसी क्यों है? वह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वह मेरी माँ नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अगले हफ्ते हम तुम्हारे लिए सर्जरी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये सर्जरी नोटिस मैं खुद साइन करूंगा। मैं साइन करूंगा। मैं मरीज का रिश्तेदार हूँ। मैं खुद साइन करूंगा। मैं साइन करूंगा। मैं मरीज का रिश्तेदार हूँ। दादी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 给， दादी तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ ऐसी बातें जो तुम नहीं जानते। बहन, ये ड्रेस तुम्हारे रंग के लिए एकदम सही है। मुझे ये पसंद है, इसे आजमाओ। मैंने इसे अपने बच्चे के लिए चुना है। मैंने उसके लिए एक स्कर्ट चुनी है। आज उसका जन्मदिन है, तो कृपया मेरे साथ आइए। ये बहुत छोटा है, ये फिट नहीं होगा, इसे ले लो। मैं भ्रमित हूँ, मुझे जाना है। 我得走了。 मेरी बेटी स्कूल से आ रही है, मुझे उसे लेना है। वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? वह मेरी बेटी है जब वह मेरे साथ है। मैं उसकी परवाह नहीं करती। कौन उसकी परवाह करता है? तुम। श्याओ जिया ने मुझे नहीं बताया। सब कुछ अपने अंदर मत रखो। मैंने कुछ सर्जरी के लिए पैसे जुटाए हैं। अभी भी 10,000 की कमी है। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? श्याओ जिया मेरी पोती है, मैं निश्चित रूप से यह पैसा दूंगा। तुम कहते हो कि तुम हर दिन श्याओ जिया से झगड़ते हो। क्या बाहर आना है? मैं नहीं चाहती कि वह सोचे कि वह मेरी ऋणी है। ठीक है, मैं पहले फोन रखूंगा। वास्तव में तुम्हारे पिता ने पहले उसे गलत किया। उसने तुम्हारी उपेक्षा नहीं की। वह व्यक्ति बस कड़वे शब्दों वाला दयालु दिल है। वास्तव में वह तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारा अपना पिता। अगर वह वास्तव में मेरी उतनी परवाह करता है जितना दादी कहती है, तो वह मेरी सर्जरी के लिए क्यों नहीं आया? अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप लोग बात करने के बाद जा सकते हैं। धन्यवाद, मैंने पैक कर लिया है। चलो चलते हैं। श्याओ जिया, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए दोषी ठहराना चाहते हो? वे तुम्हारे असली रिश्तेदार हैं। जल्दी से उनके साथ जाओ। इस बार जाने के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। रो मत श्याओ जिया, वह सिर्फ एक सौतेली माँ है। क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए तुम्हें आंसू बहाने चाहिए? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वह भी मेरी रिश्तेदार है। उसने मेरे लिए एक संत की स्थापना की। उसने जानबूझकर मुझसे छिपाया। हर दिन खुश दिखती थी, अपने निशान छिपाते हुए, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें मुझे दोषी महसूस कराने के लिए कहा। रुको। 进车。
你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世间温柔都尽收眼底。我不走了，是你说要养我到18岁的。好，那你一定要来哦，儿姐，还有奶奶。मैं वापस आ गया हूँ। यह अभी भी बर्तन में है, इसे गर्म करके खा लो। वह कल मेरा दीक्षांत समारोह है। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मेरे माता पिता तुम्हें शर्मिंदा करेंगे? आओ या न आओ ये तुम्हारी मर्जी है। याद रखना कि तुम अच्छा दिखा। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं नहीं आया तो कौन आएगा? ओह, मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं शिया। थोड़ी देर में छात्र के माता पिता मंच पर बोलने आएंगे। कौन सी पीढ़ी? अरे मैं आऊंगी। शिक्षक, यह मेरी माँ है। चलो चलें। मंच पर जाते समय मुझे शर्मिंदा मत करना। शिक्षकों, छात्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं शिया की माँ हूँ। धन्यवाद। मैं अपनी माँ हूँ। मुझे बढ़ने दो और मुझे समझने दो। पारिवारिक बंधन जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता हो, बल्कि प्यार है। धन्यवाद।